जय हिंद दोस्तों, मैं बलराम कुमार और बलराम स्टडी एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम आप लोग के बीच पढ़ने वाले हैं लोकसभा अध्यक्ष के बारे में कि लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कैसे होता है, उसका शक्तियां क्या है, उसका कार्यालय क्या है और उसका वेतन क्या है। ठीक है, तो हम लोग लोकसभा अध्यक्ष के बारे में देखेंगे और इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, विधेयक के बारे में पूछे जाते हैं। तो हम लोग देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। क्या देखते हैं? लोकसभा अध्यक्ष। तो पहला पॉइंट है कि लोकसभा अध्यक्ष का वर्णन है। तो लोकसभा अध्यक्ष का वर्णन कहाँ है? तो अनुच्छेद 93 में, 93 में है। लोकसभा अध्यक्ष का वर्णन अनुच्छेद कितना में है? तो 93 में है। ठीक है, अगला पॉइंट है लोकसभा अध्यक्ष का कार्यालय लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है ना? ये क्वेश्चन पूछा सकता है आपसे कि लोकसभा अध्यक्ष के कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 5 साल के लिए उसका कार्यकाल होता है ना। अगला पॉइंट देखते हैं कि लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति करता है ना। और ध्यान दीजिएगा उससे पहले कि ये क्वेश्चन बहुत बार पूछता है कि लोकसभा अध्यक्ष का जो चुनाव होता है वो किस अनुच्छेद में उसका वर्णन है। तो अनुच्छेद कितना है? 93 में है। ठीक है, और अगला पॉइंट है कि लोकसभा अध्यक्ष का वेतन कितना होता है? तो लोकसभा अध्यक्ष का वेतन, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि लोकसभा अध्यक्ष का वेतन होता है 4,50,000 प्रति महीना, यानी कि मतलब 4.5 लाख रुपया प्रति महीना होता है लोकसभा अध्यक्ष का वेतन, है ना। और इसमें क्या है, देखिए ये इसमें पॉइंट में दिए हैं, ये पॉइंट है कि अब क्या पॉइंट में है कि मतदान, इसका क्या प्रक्रिया है? तो इसमें मतदान में दिया गया है कि अध्यक्ष का चुनाव लोकसभा के सदस्यों से सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के साधारण बहुमत से होता है। कहने का मतलब है कि लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव होता है जो संसद में, लोकसभा के जो अध्यक्ष का जो चुनाव है वो संसद में लोकसभा से चुने जाते हैं, सदस्य चुने जाते हैं, है ना। और संसद में वो जो मतदान अपना प्रस्तुत करते हैं उसी से जिसका बहुमत होता है वो अध्यक्ष चुना जाता है ना। कहने का मतलब है कि अध्यक्ष का चुनाव लोकसभा सदस्यों में से सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के साधारण बहुमत से इसका चुनाव होता है ना। और हम लोग अगला पॉइंट देखेंगे कि लोकसभा अध्यक्ष का शक्तियां क्या क्या है, उसके पास क्या क्या शक्तियां है। तो इसमें पहला पॉइंट है कि वह संसद की दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है ना। कहने का मतलब क्या है कि संसद के दोनों सदन, तो दोनों सदन कौन कौन होता है? तो निम्न सदन और उच्च सदन और निम्न सदन, है ना। तो उच्च सदन में होता है क्या? राज्यसभा, और निम्न सदन में लोकसभा, है ना। और दूसरा पॉइंट है कि सदन के अंदर भारत के संविधान प्रावधानों, उसका शक्तियां है कि संसद के अंदर भारत के संविधान प्रावधानों, संविधान का क्या प्रावधान है। और अगला पॉइंट है कि लोकसभा की प्रक्रिया और कार्य संचालन, लोकसभा के प्रक्रिया और कार्य संचालन के नियमों तथा संसदीय मामलों को अंतिम व्याख्याकार होता है। कहने का मतलब है कि लोकसभा में जो व्याख्यान करता है संविधान को प्रावधान, इसका वो अंतिम रूप से व्याख्यान करता है कि इस तरह से उसका नियम कानून चलेगा, है ना। और तीसरा पॉइंट है कि अध्यक्ष पहली बार मत नहीं देता लेकिन बराबरी की स्थिति में देता है। पॉइंट क्या है कि अध्यक्ष का काम चुनाव में जो होता है, उसमें चुनाव कोई भी, तो उसमें वो वोटिंग का काम नहीं करता है। जब दोनों पक्ष और विपक्ष में जब चुनाव होता है, किसी प्रक्रिया की बहस होती है और जब वोटिंग का काम होता है तो वो मतदान का प्रयोग नहीं करता, लेकिन बराबरी की स्थिति आता है तो वो वोट का प्रयोग करता है ना। और चौथा पॉइंट है कि किसी विधेयक के धन विधेयक, कोई विधेयक लाया तो धन विधेयक है या नहीं, क्या करा कि धन विधेयक होने या नहीं होने का फैसला करता है। वो अध्यक्ष का काम है कि कोई विधेयक लाने लायक है या नहीं लाने का है, और इस प्रश्न पर उसका अंतिम निर्णय होता है। और कहने का मतलब क्या हुआ कि कोई धन विधेयक है या नहीं, उसका अंतिम निर्णय कौन लेगा? तो लोकसभा अध्यक्ष लेगा। ठीक है, और इसमें नोट में हम लिखे हैं जो ऊपर बताए थे कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त अध्यक्षता करता है ना। तो उसमें कि संसद 2 सदन होते हैं। 2 सदन कौन कौन होते हैं भाई? तो उच्च सदन किसे कहते हैं? तो राज्यसभा को। राज्यसभा का वर्णन किसमें? अनुच्छेद 80 में। अनुच्छेद 80 में राज्यसभा का वर्णन है और उसमें अधिकतम सदस्यों की संख्या कितना होगी? तो 250। ये भी क्वेश्चन आप लोग याद करिएगा कि राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होगी? तो 250 होगी। और पूछेगा कि राज्यसभा का वर्णन किस अनुच्छेद में? तो 80 अनुच्छेद में, है ना। और दूसरा है कि निम्न सदन, तो निम्न सदन किसे कहते हैं? तो लोकसभा का। राज्यसभा का इनडायरेक्ट चुनाव होता है और इसका लोकसभा का डायरेक्ट चुनाव होता है ना। तो लोकसभा का जो वर्णन है अनुच्छेद 79 यानी 79 में है और इसमें सदस्यों की संख्या कितनी है?
543। इसमें सदस्यों की संख्या कितनी है? 543। ये क्वेश्चन तो आपकी इसी मान के चलिए तो ये भी आई है ना। इसी में हम लोग अगला पॉइंट देखते हैं कि लोकसभा अध्यक्ष में कार्यालय है ना। तो कार्यालय में फर्स्ट है कि अध्यक्ष सदन का संवैधानिक और औपचारिक प्रमुख होता है। जो लोकसभा अध्यक्ष होते हैं, जो सदन का संवैधानिक और औपचारिक प्रमुख होता है, क्या करना है क्या नहीं करना है वो उनके हाथों में होता है ना। और दूसरा पॉइंट देखते हैं कि संसद के प्रत्येक सदन का अपना पीठासीन अधिकारी होता है। संसद का प्रत्येक सदन यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के एक पीठासीन अधिकारी होते हैं। और 3 नंबर में हम लोग देखेंगे कि लोकसभा के लिए एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष तथा राज्यसभा के लिए एक सभापति एवं उप सभापति होता है। कहने का मतलब हुआ कि लोकसभा के लिए एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष। देखते हैं हम लोग संसद में जब देखते हैं तो बोलते हैं अध्यक्ष में महोदय ये काम होना चाहिए, ये बिल सही होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो यानी संसद में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष और राज्यसभा में सभापति और उप सभापति होना चाहिए, है ना। और इसमें सबसे मेन प्रमुख में है, इसमें VVI में है अन्य जानकारी, जिसमें हम लोग अन्य जानकारी है कि प्रथम अध्यक्ष आपसे पूछ सकता है कि लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? श्री जीवी मावलंकर थे जो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। एवं प्रथम उपाध्यक्ष कौन था? तो श्री अनंत शयनम थे जो प्रथम उपाध्यक्ष थे, है ना। और दूसरा पॉइंट देखते हैं कि अध्यक्ष उपाध्यक्ष को तथा उपाध्यक्ष अध्यक्ष को त्याग पत्र देता है। जब त्याग पत्र की बात आती है तो अध्यक्ष उपाध्यक्ष को और उपाध्यक्ष अध्यक्ष को अपना त्याग पत्र देता है। और तीसरा पॉइंट है कि लोकसभा के प्रथम महिला अध्यक्ष, ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि लोकसभा के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थे। तो लोकसभा के प्रथम महिला अध्यक्ष श्री मीरा कुमार थे। उनका जन्म कब हुआ था? तो 31 मई 1945 को। ये श्री जगजीवन राम बाबू के बेटी थे, है ना। और ये बिहार के सासाराम से ये अपना लोकसभा में जीतकर वहां गई थी संसद में। और ये क्वेश्चन है तो इसी में क्वेश्चन पूछा कि 15वीं लोकसभा अध्यक्ष के अध्यक्ष कौन थे। तो 15वीं जो लोकसभा हुआ था उसका अध्यक्ष कौन थे? तो ये मीरा कुमार थे। कौन थे? मीरा कुमार थे। और 5 नंबर में 16वीं लोकसभा अध्यक्ष के अध्यक्ष कौन थे? तो 16वीं लोकसभा अध्यक्ष जो हुआ था उनके कौन थे? सुमित्रा महाजन। सबसे महिला में अगर पहला में अगर पूछ दिया जाए तो महिला में ये कौन थे? ये फर्स्ट थे। फर्स्ट महिला में कौन थे? ये मीरा कुमार, महिला लोकसभा अध्यक्ष, है ना। और 16वीं लोकसभा अध्यक्ष कौन? श्री सुमित्रा महाजन। और छठा में है कि 17वीं लोकसभा अध्यक्ष कौन है? तो 17वीं लोकसभा अध्यक्ष में जो ओम बिरला हुए, है ना, ओम बिरला हुए, जो ये 19 जून, इसमें देखिए यहाँ पर लिखा हुआ कि 19 जून 2019 से इन्होंने अपना पदभार को ग्रहण किया था, है ना। और ये कोटा से चुन के जाते हैं लोकसभा में, है ना। राजस्थान के कोटा से लोकसभा में चुनकर जाते हैं। कौन? तो ओम बिरला। ओम बिरला का लोकसभा क्षेत्र कौन है? तो कोटा है ना। और 7वां है कि 18वीं लोकसभा अध्यक्ष कौन है? तो 18वीं भी लोकसभा अध्यक्ष कौन है भाई? तो ओम बिरला ही है। 18वीं जो हुआ था, जो 2024 में लोकसभा चुनाव हुआ, है ना। तो 17वीं का ये था, 17वीं 19 में हुआ था और 18वीं का हुआ 2024 में हुआ था, है ना। तो 18वीं का लोकसभा अध्यक्ष कौन है? तो ओम बिरला ही है। और ये अभी के लिए है, ये अभी लिख देते हैं, अभी 2024 के लिए है। 2024 के लिए है कि प्रोटेम स्पीकर अभी कौन है? तो प्रोटेम स्पीकर है भर्तृहरि महताब है। प्रोटेम स्पीकर भर्तृहरि महताब है। और राज्यसभा के नेता, अभी राज्यसभा के नेता कौन है? तो JP नड्डा, जगत प्रकाश नड्डा है जो राज्यसभा के नेता है। और अभी देखिए 2019 में था, 19 से 24 जो ये था 17वीं लोकसभा, उसमें विपक्ष नेता नहीं थे क्योंकि वो अल्पमत में आ गए थे, है ना। और इसमें 2024 का जो 18वीं लोकसभा हुआ उसमें विपक्ष का नेता बढ़ गया। तो उसमें कह रहा कि विपक्ष नेता कौन है? तो इसमें विपक्ष का नेता होना चाहिए, है ना। तो विपक्ष का नेता अभी कौन है 2024 में लोकसभा में? तो कौन है? श्री राहुल गांधी है। और ये 18वीं लोकसभा है। आशा करते हैं कि हमारे द्वारा लोकसभा अध्यक्ष आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया हो। और एक बार जरूर पढ़ लीजिए, इससे एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। और जय हिंद।